हेलो व्यूअर्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज की। देखिए, प्रोडक्ट मिक्स से मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और किस किस तरीके से अलग अलग टाइप की कैटेगरी किसी एक प्रोडक्ट मिक्स में लाई करती हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज की। तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज को अगर थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म में डिस्कस करें, अ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी refers to the approach a company uses to manage and grow its range of product services and brand offerings। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? एक स्ट्रेटजी है जो कि अप्रोचेस, कंपनी की अप्रोचेस में इंप्लीमेंट होती है। किस चीज के लिए? मैनेज और ग्रो करने के लिए अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ब्रांड ऑफरिंग को। बिल्कुल समराइज वे में कहें, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी एक अप्रोच है जो कि कंपनीज यूज करती हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ग्रो करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा इसके दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अल्टीमेट गोल ऑफ एनी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी इज टू एंश्योर दैट द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू मीट मार्केट डिमांड, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी का जो कोर और बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि मार्केट में डिमांड किस तरीके से फुलफिल हो, किस किस तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल हो, किस तरीके से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो, लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रोथ किस तरीके से मेंटेन रहे। कंपनीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन देयर बिजनेस गोल्स, मार्केट कंडीशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंपनीज क्या करती हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करती हैं अपने बिजनेस गोल के बेहाफ पे, मार्केट कंडीशंस के बेहाफ पे और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बेहाफ पे। उसके बाद की कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला है की कंपोनेंट्स में मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज में मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इनसाइट। देखिए, मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इनसाइट से मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के मिक्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज की जब डिस्कशन कर रहे हो तो आपका मार्केट रिसर्च का बहुत डिटेल्ड में होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास पूरे मार्केट की रिसर्च नहीं होगी, आप कंज्यूमर के इनसाइट का डिटेलिंग आपके पास नहीं होगी, तो आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इनसाइट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिससे कि आप डेमोग्राफिक हो गया, आप इकोनॉमिक कंटेंट हो गया, वो सारा आपको मार्केट का पता हो, जिसके बेस पे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। उसके बाद है ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग। ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग से क्या मतलब? ब्रांड आइडेंटिटी मतलब है कि आपकी कंपनी की और आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्या एग्जिस्टेंस है, आपको नाम से लोग कितना जान रहे हैं। जैसे हम रोलेक्स की बात करते हैं तो रोलेक्स क्या है? रोलेक्स एक ब्रांड है, उसका वॉच का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अब उसकी पोजीशनिंग की बात करते हैं, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर। तो ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग भी कंपनी को मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो पॉजिटिवली एग्जिस्ट करे। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। आप किस स्टेज पे हो? आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, आप ग्रोथ पे हो, मेच्योरिटी पे हो, डिक्लाइन पे हो? जिस हिसाब से आप जिस स्टेज पे होगे उस हिसाब से उस प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी का यूज होगा, जिससे मार्केट में आपकी एग्जिस्टेंस मेंटेन रहे। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि आप स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी या नॉर्मल प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, किस हिसाब के मार्केट में हाउ आप हो, किस हिसाब के सिचुएशन में आप हो, किस हिसाब से आपका कॉम्पिटिटर है, उस हिसाब से आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपके प्रोडक्ट का नेचर किस हिसाब का है, जिस हिसाब से आपके प्रोडक्ट का नेचर होगा, जिस हिसाब से आपका मार्केट होगा, जिस हिसाब से आपके प्रोडक्शन सेटअप होंगे, आप उसी हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करके रखते हो और मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हो। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से पहली है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। देखिए, एक्सपेंशन से मतलब होता है इंक्रीज करना। जैसे आप प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर देते हो, पहले आप 2 प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते थे, अब तीसरा भी सेल करते हो। मतलब आप ए प्रोडक्ट में डील करते थे, फिर बी में करते थे, अब 2 के बाद आपने 1 साल बाद अपने प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट और ऐड कर दिया, तीसरा, अब 3 प्रोडक्ट बेचने लग गए आप। तो वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कोको कोला की बात कर रहे हैं, कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक में पहले से है, अब उसने अपना डाइट कोक और मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो डाइट कोक है किसका? कोको कोला का ही सॉफ्ट ड्रिंक का एक पार्ट है, तो वो प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन है। वहीं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि पहले जो नाइकी कंपनी है वो शूज में बहुत अच्छा ब्रांड है, शू सेल कर रही है मार्केट में, लेकिन उसने एक टाइम के बाद फिटनेस ट्रैकर्स, स्पोर्ट्स अपैरल और एसेसरीज भी मार्केट में लॉन्च कर दी। तो वो क्या है? वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। इसका बेनिफिट क्या है? इट अलाउ कंपनीज टू टारगेट न्यू कस्टमर सेगमेंट। ये कंपनीज को अलाउ करती है नए कस्टमर को सेगमेंट करने के लिए, ब्रांड विजिबिलिटी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में इंक्रीज करने के लिए, ओवरऑल रेवेन्यू और नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी का पहला है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी।
उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना। तो कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट मिक्स बाय एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स दैट नो लॉन्गर परफॉर्म वेल। अगर किसी कंपनी को ये लग रहा है कि हमारे 10 प्रोडक्ट मार्केट में हैं और ये 2 प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन 2 प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर देना या मार्केट से हटा देना, वो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है। इसमें लिखा भी हुआ प्रोडक्ट लाइन प्रूनिंग में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लाइन दैट आर अंडर परफॉर्मिंग, आउटडेटेड और इररेलेवेंट टू कस्टमर नीड्स। जैसे टाटा ने नैनो को मार्केट से आउट किया था, तो वो क्या था? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी थी। जबकि टाटा की आज भी मार्केट में बहुत सारी फोर व्हीलर अच्छे से मार्केट में रन कर रही हैं, लेकिन नैनो को मार्केट से आउट कर लिया उन्होंने। उसके बाद डाइवेस्टिंग और सेलिंग प्रोडक्ट, if a product line does not align with the brand core business objective, it may be sold off to another company और discontinued entirely। अगर लग रहा है कंपनी को ये कंपना हमारी जो प्रोडक्ट है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया या किसी को और कंपनी को सेल आउट कर दिया। बेनिफिट क्या है इसका? कि ये बिजनेस को हेल्प करती है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जनरेट करने में, मेंटेन करने में, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन सेटअप हैं जो प्रोडक्ट तो मार्केट में लॉस में सेल हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी आ रही है, तो नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर देते हो। अलाउज बिजनेसेस टू रीएलोकेट रिसोर्सेज टू मोर lucrative एंड प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लाइंस, अलाउ बिजनेस टू रीएलोकेट रिसोर्सेज। बिजनेसेस को ये अलाउ करती है रीएलोकेट रिसोर्सेज करने के लिए, जिससे मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से आप ये जस्टिफाई कर सको कि आपका कौन सा बिजनेस प्रॉपर प्रॉफिटेबल में है, कौन सा प्रॉफिटेबल में नहीं है। जो प्रॉफिटेबल में नहीं है आप उसको मार्केट से आउट कर सको। उसके बाद डीपेनिंग स्ट्रेटजी, डीप डिटेल्ड। A deepening strategy involve adding more variation within the existing product line. Deepening strategy क्या होती है? कि आप जब अपने प्रोडक्ट लाइन में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कुछ और डिटेल में बात करते हो, बाय एक्सपेंडिंग द डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन कंपनीज कैन मीट निच मार्केटिंग नीड्स, प्रोवाइड मोर चॉइसेस टू देयर कस्टमर एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, कोई भी कंपनी है, उसका पहले से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अब वो उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑप्शंस और इंक्रीज कर दे, तो वो डिपेंडिंग स्ट्रेटजी है। मतलब डिटेल्ड, डीप से मतलब है डिटेल्ड। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ, अ कॉस्मेटिक ब्रांड माइट ऑफर मल्टीपल शेड्स एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ फाउंडेशन टू अपील टू डिफरेंट स्किन टोन। जैसे मान लीजिए हम लैक्मे का एग्जांपल दे रहे हैं, लैक्मे का कोई भी फाउंडेशन आ रहा है, कोई भी फाउंडेशन आ रहा है, तो पहले वो उसके 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं और 5 ऑप्शन में कंपनी ने बाद में उसके 15 ऑप्शंस कर दिए, 10 ऑप्शंस और बढ़ा दिए, तो वो क्या है? डिपेंडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स प्रोवाइड्स कस्टमर विद मोर टेलर्ड ऑप्शंस एंड चॉइसेस, कस्टमर को कस्टमाइज ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी एज कस्टमर फाइंड मोर प्रोडक्ट दैट सूट देयर स्पेसिफिक नीड्स। ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है किसी कंपनी के लिए, कस्टमर लॉयल्टी जनरेट होती है कंपनी के लिए, और उसके व्यापक कस्टमर फाइंड मोर प्रोडक्ट दैट सूट दैट स्पेसिफिक नीड। कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे वो अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को चॉइस कर सकता है। इनहेंस द मार्केट पेनिट्रेशन इन निक सेगमेंट्स। तो मार्केट पेनिट्रेशन ने निक सेगमेंट से मतलब है सब सेगमेंट ऑफ सेगमेंटेशन। बहुत ज्यादा डिटेल में जो कंपनी है वो चली जाती है, जिससे हर एक कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड का एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट कैटेगरी और मार्केट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि कोई कंपनी एफएमसीजी की कंपनी है और वो ऑटोमोबाइल में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, जैसे वो ब्रांड एक्सटेंशन है। जैसे मान लीजिए पार्ले की कंपनी है, पार्ले प्योर क्या है? एफएमसीजी कंपनी है, और पार्ले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपना लॉन्च कर दे, तो वो ब्रांड एक्सटेंशन है। ब्रांड एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट कैटेगरी और मार्केट। दिस स्ट्रेटजी वर्क्स वेल व्हेन अ ब्रांड हैज स्ट्रॉन्ग इक्विटी एंड कस्टमर ट्रस्ट। तो ऐसा ना ब्रांड एक्सटेंशन का आपको पतंजलि में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पतंजलि में बहुत सारी नए नए वेरिएशंस में अपना मार्केट प्लेस स्टार्ट कर दिया, तो वहां ब्रांड एक्सटेंशन आपको अच्छा समझ में आ सकता है। अब इसमें एप्पल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखिए एप्पल इनिशियली नोन फॉर इट्स कंप्यूटर। एप्पल स्टार्टिंग में किस लिए जाना जाता था? कंप्यूटर्स के लिए। लेकिन ब्रांड एक्सटेंशन में क्या हुआ? उसने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉचेस में जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी और मार्केट में सक्सेस भी हुई, तो वो क्या है? ब्रांड एक्सटेंशन है। इट लेवरेजेस, बेनिफिट्स की बात करें, इट लेवरेजेस द एस्टेब्लिश ब्रांड इक्विटी मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस इजियर एंड फास्टर। ये क्या करता है? एस्टेब्लिश्ड ब्रांड इक्विटी, पहले से ही जो ब्रांड इमेज क्रिएट हुई है मार्केट में, उसके व्यापक नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। हेल्प्स द ब्रांड डाइवर्सिफाई इनटू अ डिफरेंट मार्केट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन वन प्रोडक्ट लाइन। ये
कंपनीज को हेल्प करता है एक प्रोडक्ट लाइन पर डिपेंड होने की बजाय आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन पर डिपेंड रह सकते हो और वहां से मल्टीपल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फैसिलिटेट्स क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बाय ब्रिंगिंग रिलेटेड प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड। एक सेम ब्रांड के अंडर में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं जहां से क्रॉस सेलिंग भी जनरेट होती है और डिफरेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो ये था ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के बारे में। उसके बाद लास्ट आती है इसमें डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या कहता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन एंटायरली न्यू कैटेगरी। दिस स्ट्रेटजी इज ऑफन यूज्ड टू mitigate risk or expand into a new market that are unrelated to the company existing product। बिल्कुल नए प्रोडक्ट में मार्केट आपने डील कर दिया। जैसे अमेजन की बात कर रहे हैं, अमेजन इसमें एग्जांपल दिया हुआ इनिशियली एन ऑनलाइन बुक स्टोर। अमेजन क्या है? शुरुआत में जब इसकी स्टार्टिंग में हुई थी तो ऑनलाइन बुक स्टोर के बारे में हुई थी। अब डाइवर्सिफाइड इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन उसने बाद में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इवन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज में भी वो मार्केट में आने वाली है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है कि पहले वो ऑनलाइन बुक स्टोर थी एक, लेकिन अब अमेजन ने ग्रोसरी डिलीवरी में भी आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आ गए, जो कि पहले बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। सिमिलरली वो वाला एप्पल वाला एग्जांपल दिया हुआ है। एप्पल डाइवर्सिफाई फ्रॉम बीइंग अ कंप्यूटर मेकर। एप्पल क्या था? कंप्यूटर मेकर था स्टार्टिंग में, टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज लाइक म्यूजिक स्ट्रीमिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू एप्पल पे। एप्पल पे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो भी क्या है? डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, नई मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट के साथ में। तो वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है। इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग द बिजनेस अक्रॉस वेरियस मार्केट। तो जो रिस्क कवर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में स्प्रेड आउट हो जाता है। ओपन न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नई नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो जाती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती हैं। स्ट्रेंथ द कंपनीज मार्केट पोजिशन बाय अलाउइंग इट डोमिनेट मल्टीपल सेक्शंस। जो कंपनी की मार्केट पोजिशन होती है वो अलाउ करती है स्ट्रेंथन के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। तो इसमें है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। जो प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है? मार्केट की प्रॉपर रिसर्च करके, एवेल्युएटर और करंट मिक्स, करंट मार्केट में जो इंप्लीमेंटेशन है उसको एवेल्युएट करके, अलाइन विद बिजनेस गोल, जो बिजनेस का गोल है उसके साथ अलाइन करके, मॉनिटर रिजल्ट एंड एडजस्ट, रिजल्ट्स को मॉनिटर करके उसके साथ एडजस्टमेंट करके। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं वेल प्लान प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी के। तो पहला है एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करता है और मार्केट रीच को इंक्रीज करता है। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, हाइयर प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करता है। उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने में, कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करने में हेल्प करता है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की किसी भी कंपनी के लिए, उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस को अडेप्टेबिलिटी करने के लिए एनहेंस करता है और बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फोरकास्टिंग में ये किसी भी कंपनी की डायरेक्टली हेल्प करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।